हेलो बच्चों, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर टेस्ट, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ओके, तो अगर आप अपनी आज की तैयारी करोगे तो इससे आपका कल मजबूत होगा। आपका आज ही आपका कल को मजबूत बनाता है, आपके कल को सक्सेस करता है। तो जितनी अच्छी आपकी आज की तैयारी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम इस चैप्टर की यानी कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की 3 लेक्चर्स में प्रोवाइड कर चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, साथ ही साथ में जो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है कि एसिड्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, है ना, वीक एसिड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इजंट इट। तो इस तरीके से हमने इसके क्लासिफिकेशन को देखा था। कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, अगर आपको एसिड को कंसंट्रेट से डाइल्यूट करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, सारे मेथड, सारे स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछली 3 क्लासेस में। ये क्लास नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। ध्यान से आपको देखना है। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को देखेंगे और मैं आपको बता दूं, हम एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। आज हम नई केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या करेंगे, अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मैं अभी रिकैप करा रहा हूं, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, मैं उसको रिवाइज करा रहा हूं। तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज तो ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको पिछली क्लास में कि एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या होती है, इवोल्व होती है और साथ में आपका सॉल्ट भी बनता है। ठीक है, when an acid reacts with a metal then a salt and hydrogen gas are formed। ठीक है ना, जैसे मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से जो है कि डिस्कस कर चुके हैं, isn't it? इस तरीके से हमने इसमें रिएक्शंस को देखा था, सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.3 है उसके स्टेप्स को हमने अच्छे से देखा था, अच्छे से समझा था इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी में कोई भी नहीं छोड़ रहा हूं, सारी एक्टिविटीज यहां पर बहुत ईजी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमने देखा था। उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी में देखा था कि जो एसिड्स हैं वो किस तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल के साथ जब कार्बन हो, जैसे Na2 है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, तो उसमें सोडियम मेटल है और CO3 यहां पर कार्ब आयन है। ठीक है, माइनस चार्ज होता है उस पर, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। और अगर उसमें हाइड्रोजन को भी ऐड कर दोगे तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हो जाता है। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, और जब मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी सेम चीज देता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी 2.5 के द्वारा इसको समझा था, उसके डायग्राम को अच्छे से समझा था। यहां पर कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ये कुछ डायग्राम हमने डिस्कस करे थे। और यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफी बार एग्जाम से भी पूछा जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस देन अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड देता है। तो इसको भी हम पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने 2.6 एनसीईआरटी एक्टिविटी नंबर 2.6 को अच्छे से डिस्कस किया था। आज हमारा जो फ्रेश टॉपिक है, अगली प्रॉपर्टी है आपकी एसिड्स की। पहले मैं आपको एसिड के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं आपको बेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा और लास्ट में इस चैप्टर का जो पार्ट बचता है वो सॉल्ट है। वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं और इससे भी बनते हैं। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड क्या है, जैसे मेटल कार्बोनेट होता है मतलब मेटल के साथ कार्बन जुड़ी है। अब यहां पर मेटल के साथ अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर देते हो तो दैट इज
मेटल ऑक्साइड। इतना अभी आप समझ लो, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड है प्लस ये आपका एसिड है, और यहां पर क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अगर इससे पहले हमने क्या देखा, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन देखी थी ना, उसमें भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो यहां पर सॉल्ट और वाटर बन रहा है, मतलब क्या, सॉल्ट मतलब NaCl ही नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड को ही केवल सॉल्ट नहीं बोलते, सॉल्ट की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो आपको यहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन केवल एसिड प्लस बेस को ही नहीं बोलते हैं, यहां पर ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है, क्योंकि यहां पर सॉल्ट एंड वाटर क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर कॉपर 2 यहां पर लिखा हुआ है, कॉपर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, ऐसे रोमन में 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कॉपर 2+, क्या होता है इसका मतलब, कॉपर 2+, मतलब इसका क्या होता है, कॉपर पे कितने चार्ज लगा है, डबल पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो कॉपर पे कितना चार्ज लगा हुआ है, डबल पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये इसका मतलब होता है। तो इस 2 से आप कंफ्यूज मत होना। कॉपर सेकंड ऑक्साइड जब मेटल ऑक्साइड के साथ, मतलब कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, ये अपने आप में मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि यहां पर कॉपर क्या है, मेटल है, और O क्या है, यहां पर ऑक्साइड का काम कर रहा है, तो ऑक्सीजन है तो मतलब ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। जब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या, जहां पर एसिड कम है वाटर ज्यादा है, वो डाइल्यूट फॉर्म हो जाएगी, जहां पर एसिड ज्यादा है वाटर कम है, वो आपकी कंसंट्रेटेड फॉर्म हो जाएगी। तो यहां पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें देखना है, डाइल्यूट HCl लेना है हमको, और कॉपर ऑक्साइड लेना है, दोनों के बीच में रिएक्शन करना है। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, ब्लैक कलर का होता है, HCl एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, ये एक एसिड है। तो ये क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, कॉपर 2 क्लोराइड बनाता है, कॉपर सेकंड क्लोराइड, है ना। तो कॉपर क्लोराइड बनाता है और साथ में वाटर बनाता है, यहां पर आप देख सकते हैं CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, यहां पर कॉपर क्लोराइड का कलर ब्लैक से ब्लू ग्रीन हो गया। तो यहां पर रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है, कलर इज ब्लैक, प्रोडक्ट में बना आपका कॉपर क्लोराइड, कलर इज ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ये यहां पर चेंज आ रहा है। तो एसिड यहां पर रिएक्ट करके क्या कर रहा है, तो ये कॉपर क्लोराइड भी अपने आप में एक सॉल्ट का टाइप है, ये क्या है, सॉल्ट है, और यहां पर वाटर भी क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कॉपर क्लोराइड एंड वाटर, ये 2 चीजें बना रहा है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर इस जो हमने अभी रिएक्शन देखी थी कि कॉपर ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट एंड वाटर यानी कॉपर क्लोराइड प्लस H2O दे रहा है, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 2.7 दे रखी है। आपके पास एक एनसीईआरटी बुक भी होनी चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां से भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, यहां पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो आपको क्या लिखना है वहां पर, क्या समझना है। सबसे पहले टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2, आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है एक बीकर में, बहुत थोड़ी मात्रा में आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है, पहला पॉइंट। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है HCl, इसमें आपको स्लोली HCl ऐड करना है और इसको अच्छे से आपको मिलाना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आप पाओगे वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसमें क्या फिगर आउट कर रहे हो। तो वी विल फाइंड दैट कॉपर ऑक्साइड हैज डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, मिल जाता है और ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बना देता है। क्या बना देता है, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बना देता है। और ये ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन किसकी वजह से हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, CuCl2 जो बना ना, ये फॉर्म हो जाता है इस रिएक्शन में एज अ रिजल्ट, एज अ प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, क्या हो गया, इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन हो गया। पहले कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या था, ब्लैक था, अब सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया। किसकी वजह से हो गया, इस कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से। ये एक सॉल्ट है बच्चों, क्या है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। चलिए
अब यहां पर नोट करने वाली चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर देखना कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स, मतलब एसिड और मेटल ऑक्साइड के बीच की जो रिएक्शन है, जब ये एसिड और मेटल ऑक्साइड के बीच रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये किसके सिमिलर है? इस तरह की चीजें आपने कहां पर देखी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखी। वहां पर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है? वहां पर भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड्स इज काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही टाइप हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है भैया? बेसिक है। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो बेसिक होता है, मतलब वो बेसिस होते हैं। ठीक है, तो ये है इस पॉइंट का मतलब। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से चीजें फॉर्म करते हैं। ठीक है, और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ भी वही होता है। यहां पर भी ठीक वही चीज है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? सॉल्ट बना और आपका वाटर बना। आप देख सकते हैं यहां पर क्या बना, यहां पर इस रिएक्शन में क्या बना? सॉल्ट बना और वाटर बना। सॉल्ट में कॉपर क्लोराइड का एग्जाम्पल दे दिया था हमने और वाटर यानी H2O हो गया। ठीक है, ठीक यहां पर जब मेटल हाइड्रोक्साइड, अब मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब जहां पर मेटल के साथ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। मेटल ऑक्साइड जहां पर ऑक्सीजन है केवल मेटल के साथ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे देता हूं भैया, ये मैग्नीशियम एक मेटल होती है OH ट्वाइस। इस तरीके की चीज कहीं पर आपने पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो MaOH ट्वाइस। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड होता तो इसको हम मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी है, O भी है और H यानी हाइड्रोजन भी है, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया? क्लियर है इतना? तो ये देखिए जरा, इनका नेचर भी कैसा होता है? बेसिक होता है। इनका नेचर भी बेसिक होता है, मतलब ये बेसिस होते हैं। ये भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, लाइक मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड की तरह ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? आल्सो काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है आपका एसिड। चूंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है इसलिए यहां पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहे हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक टाइप बोल रहे हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए यहां पर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है और यहां पर एक छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, शायद आपने देखा भी होगा। ठीक है, एंट एसिड यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, एंट एसिड। ठीक है, जब हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब एसिड बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बनने लगता है, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? कल की क्लास में डिस्कस हुआ था, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। ठीक है, तो इसकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे पेट में तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो जब एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है ओवर ईटिंग की वजह से, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं या इधर उधर की चीज़ें खा लेते हैं तो एसिडिटी होती है। तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हमें जिस चीज़ को सजेस्ट किया जाता है उसको हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड मतलब जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दे, जो एसिडिटी को ख़त्म कर दे, उसको हम बोलेंगे एंटासिड। तो द एंट एसिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये 9F को काट देना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये ऑफ है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे ऑफ। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज्ड टू रिमूव इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या? जब कोई चीज अच्छे से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, अब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई आपको, है ना, तो दैट इज कॉल्ड इंडाइजेशन, है ना। तो इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए हम
जिन चीजों को लेते हैं दैट इज कॉल्ड एंट एसिड। और यहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंट एसिड का टाइप है। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के जब क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे पिछले साल के, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पिछले साल ही नहीं, या उससे पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, अलग अलग स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर या सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर, वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है ना, काफी बार मैंने देखा है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्या है, ये एसिड के इफेक्ट को खत्म कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जस्ट मैंने अभी बताया आपको मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, और ये कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH ट्वाइस। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया? ठीक है, तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये इंडाइजेशन को रिमूव करता है। ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड है कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर होता है, एंड इट रिएक्ट्स विद द एक्सेस HCl एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस इट। ठीक है, हमारे स्टमक में जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, पेट में जलन सी होने लगती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। ये इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसकी जगह में एक चीज और होती है जिसको सब जानते हैं, आपने इनो के बारे में तो सुना ही होगा। मार्केट में छोटे छोटे पाउच मिलते हैं इसके 5-10 रुपए के इनो के। ठीक है, इसको आप पानी में डालते हो तो इसमें झाग सा बनता है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, बेस होता है ये। तो आप इसको कब पीते हो, जब आप बोलते हो कि मुझे मेरे पेट में गैस की शिकायत हो रही है, गैस्ट्रिक हो रही है, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है ना, एसिड ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, मतलब HCl ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में, तो आप एक गिलास में इनो को अच्छे से घोलते हो और उसको पी जाते हो, है ना। तो वो सारा अंदर एसिड है, बाहर से आपने इनो पिया तो अच्छा, इस इनो में जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। तो जब इस इनो को आप लेते हो तो ये भी अंदर न्यूट्रलाइज कर देता है आपके एनवायरनमेंट को। अब ना वहाँ एसिड बचा ना बेस बचा, क्योंकि अंदर एसिड बन रहा है, बाहर से आपने बेस डाल दिया तो उस बेस ने अंदर के एसिड के साथ रिएक्शन करी और मामले को न्यूट्रलाइज कर दिया और आपको रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया। इस तरीके से आपकी ये जो दवाइयाँ होती हैं वो काम करती हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल। तो जो इनो है वो भी एंटासिड का ही काम करता है, वो भी एंटासिड का ही टाइप है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर है इतना? तो ये जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ना, यहां से MCQ क्वेश्चन बनते हैं, इनको इग्नोर मत करना। ठीक है, अगला है बच्चों, अगला है एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड्स का जो नेचर होता है ना, कोरोसिव होता है, मतलब एसिड कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस होते हैं। इसीलिए जब हम एसिड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे अपने हाथों को कवर रखना चाहिए, उस टाइम पे ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए हमको, है ना। एसिड को ऐसे इस तरीके से हमें काम करना चाहिए कि हमारी स्किन पर ना गिर जाए, ये हमारी स्किन को भी जला सकता है। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म आप यूज कर रहे हैं तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनमें पानी ज़्यादा डाल देते हो, मतलब इनको डाइल्यूट कर देते हो, तो ये कम डेंजरस होते हैं। लेकिन फिर भी इनको हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, सावधानी से यूज करना चाहिए, है ना। तो इनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है। यहाँ तक कि कपड़ों को भी जला सकते हैं। सूती कपड़ा जो होता है ना, कॉटन का कपड़ा, उस पर अगर एसिड चला जाए तो उस पर ब्लैक होल हो जाता है, जला देता है उसको। तो स्किन का क्या हाल होता होगा। तो द मिनरल एसिड्स, यहां पर लिखा हुआ है कि द मिनरल एसिड का मतलब हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। सेवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक, है ना, आपकी स्किन को ये अटैक कर सकता है। आपकी स्किन में अगर ये गिर जाए तो उसको बर्न कर सकता है। और किसी मटेरियल्स पे अगर ये चला जाए, जैसे क्लोथ पे चला जाए या वुड पे चला जाए या किसी मेटल के स्ट्रक्चर पे चला जाए, है ना, तो वहां पर ये उस चीज को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक है ना। सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव, है ना, क्योंकि कोरोसिव होते हैं नेचर में।
समझ आया? तो हमें अपनी स्किन को बचा के रखना है, अपने कपड़ों को भी बचा के रखना है, कपड़ों से ज़्यादा अपनी स्किन को बचा के रखना है, ठीक है ना। कपड़ा तो चलो जल भी जाए तो दूसरा कपड़ा आप खरीद सकते हो, लेकिन स्किन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जलाने से आपको बचाना है। तो ऑल द 3 कॉमन मिनरल एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl इसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होती है। इनकी जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, मतलब जहां पर एसिड ज़्यादा है वाटर कम है, उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म बोलते हैं, और जहां पर एसिड कम है वाटर ज़्यादा है उसको डाइल्यूट फॉर्म बोलते हैं। तो वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज एसिड्स इन लेबोरेटरी, है ना। लेबोरेटरी में इन एसिड्स का यूज करते टाइम आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। इनका जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक इनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए। पहले थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और उसके बाद भी आपके पास एक गाइड होना चाहिए जो आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, या जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनकी प्रेजेंस में रहकर ही आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किया करिए, ठीक है। तो एसिड्स आर नेवर शुड इन मेटल कंटेनर्स, नेवर स्टोर्ड। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। मेटल से बने हुए जो कंटेनर्स होते हैं ना, उनमें एसिड को स्टोर नहीं किया जाता है। जैसा आपने कॉपर के बर्तन में एसिड को रख दिया तो ये कॉपर का जो वो कंटेनर है उसको ख़त्म कर सकता है, उसको ख़राब कर सकता है, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ बच्चों रिएक्ट कर जाते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, स्टार्टिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी यही पढ़ाया था हमने। बिकॉज दे आर ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, है ना। तो मेटल्स जो होती है ना, जैसे लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जंग पकड़ लेता है, कॉपर भी पकड़ लेता है, आपका सिल्वर चांदी भी पकड़ लेती है। ऐसे ये एसिड के संपर्क में आते हैं तो इनका वही हाल हो जाता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड से आपको किन किन चीज़ों को बचाना है ये इस स्लाइड में मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई आपकी एसिड बेस और केवल एसिड की, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं नेचर में, क्लियर है ना। यहां पर देखिए, ये किसी के हाथ में एसिड गिरा है तो उसके हाथ की स्किन देखिए कितने खराब हो गई। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहां पर ये एक कॉटन का क्लॉथ है, एक कपड़ा है, इसमें जब हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो इसने पूरे कपड़े को बर्न कर दिया और उस पर एक तरीके से एक ब्लैक होल हो गया, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इफेक्ट देखिए आप कॉटन पर, ठीक। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो एसिड्स होते हैं वो बहुत कोरोसिव इन नेचर होते हैं, उनके साथ खेलना कोई मजाक नहीं है, बहुत सीरियस होकर के आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों जो एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमारी हो गई कंप्लीट। तो हमारी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई? इंडिकेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए, एसिड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, और हमारे एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमने कंप्लीट कर दी है इस आज की क्लास में। और आगे अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही हम फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और अल्टीमेटली फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 आज यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज का होमवर्क है, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई है उनको आपको एक बार रिवाइज करना है, उनका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से अच्छी डिवीजन आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश चैप्टर, एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए।